मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बल्कि हम तो सी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ ना कि हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करने का डिसीजन लिए और फाइनली मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं ना, शायद नॉर्मल डिलीवरी के डर से गुजर रही बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनके वीडियो ये काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के डर को कैसे आप कम कर सकती हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हम ज्ञान देकर के नहीं बताएंगे आपको, हम आपको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की कुछ रियल स्टोरी के साथ बताएंगे। और सच कहे, नॉर्मल डिलीवरी कराने से पहले हम भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और मेरे केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि मेरे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं था कि तुमको नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है। नॉर्मल डिलीवरी का प्रेशर मतलब वो हम झेल ही नहीं पाते, और ना हम सुनते किसी का भी बात कि हमको नॉर्मल डिलीवरी कराना है या सी सेक्शन। वो सारा डिसीजन मेरे ऊपर था। तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में शुरू से ही मेरा सारा झुकाव जो है ना, वो सी सेक्शन की तरफ था। मतलब मेरे हस्बैंड ने भी हमको कभी भी प्रेशर नहीं दिया कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करके देखो या करा लो। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी कराना है या सी सेक्शन कराना है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी बॉडी है, तुमको जैसा सही लगे तुम वैसा करो। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी वुमेन को ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको हर हाल में नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है ना कि मेरा सी सेक्शन का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होकर के नॉर्मल डिलीवरी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। हुआ क्या था कि मेरी एक भाभी है जो यूएसए में रहती है, तो मेरा माइंड जो शुरू से ही प्रिपेयर था कि वो तो यूएसए में है तो शायद वो सी सेक्शन ही करवाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अपने लिए जो उनके लिए जो बेस्ट होगा ना, वो वही चूज करेगी। लेकिन जब हमको पता चला कि उनकी डॉक्टर जो है उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेकमेंड करी और उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो हमको सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। और वहीं से मेरा एक माइंड जो है ना थोड़ा सा सेट हो गया कि नॉर्मल डिलीवरी तो सिर्फ एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि वो आपको कराना ही है। और हम भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। जब वो नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं तो हम भी करा ही सकते हैं। सो अब हम आपको बताएंगे कि मेरा डर कैसे कम हुआ। हम ये डिसाइड नहीं किए कि नॉर्मल डिलीवरी ही हमको कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बस ये डिसाइड किए कि एक बार नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई हम करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। और हमको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के डर को कम करने में ये थॉट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड में ये बना लेते हैं ना कि हमको नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमसे पेन किसी भी हाल में हमको सहना ही पड़ेगा, तो प्रेशर और फियर दोनों ही बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचती है ना कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो सिचुएशन में सेफेस्ट होगा वही डिसीजन लेंगे, या जो आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगी वही ही होगा, तो माइंड का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं पेन का डर। सबसे बड़ा फियर है ना, लेबर पेन। हाँ भाई, लेबर पेन में पेन बहुत ज्यादा होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे बच्चा निकल जाता है, नहीं। लेकिन किसी और की डिलीवरी के पेन का सुन करके पहले अपने माइंड में ये डिसाइड कर लेना कि भाई हमसे तो होगा ही नहीं, हम इतना पेन नहीं देख सकते, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हम बता दें कि हर वुमेन का लेबर एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए दूसरों की स्केरी स्टोरीज को अपने डिलीवरी का फ्यूचर मत समझिएगा कभी भी। अगर आपको पेन का डर है ना, तो अपने डॉक्टर से पहले पूछिए कि लेबर के टाइम पेन मैनेज करने का क्या ऑप्शन है उनके पास। अब आपको बताएंगे हम डॉक्टर और हस्बैंड का सपोर्ट। जब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किए ना, तो मेरी डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। उन्होंने हमको कभी भी डराया नहीं, उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिया कि बस बच्ची को हिम्मत देना है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ पूरे टाइम खड़े रहे, लेबर टाइम से लेकर के ओटी रूम तक वो मेरे साथ खड़े रहे। और उनका वो बात कि तुम कर लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भर दिया मेरे अंदर कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। और आप भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही कुछ बात कीजिए कि आपको किस टाइप का हेल्प चाहिए, किस टाइप का सपोर्ट चाहिए। कभी कभी सामने वाले का एक सिंपल सेंटेंस भी ना आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंट भर देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना अच्छी बात है,
लेकिन नॉर्मल डिलीवरी को अपनी जिद मत बनाइए। अगर प्रेगनेंसी या लेबर किसी स्टेज पर डॉक्टर को लगे कि सी सेक्शन कराना ज़रूरी है या माँ या बच्चा के लिए सेफर है, तो डॉक्टर की बात को ज़रूर सुनिएगा। डिलीवरी देखिए कोई कंपटीशन नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आप सक्सेसफुल हैं या सी सेक्शन हुआ तो आप फेलियर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोल सिर्फ एक होना चाहिए कि माँ और बच्चा दोनों सेफली घर जाएं। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी से डर रही है ना, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि डरिए मत, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। देखो, डर लगना नॉर्मल है, बस अपने डर को अपना डिसीजन बनने नहीं दीजिए। अपने डर का रीजन को समझिए, डॉक्टर से क्वेश्चंस पूछिए, रियलेबल इंफॉर्मेशन लीजिए, पार्टनर का सपोर्ट लीजिए और अपने माइंड को ये समझाइए कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि किसी एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब हम सी सेक्शन के लिए रेडी थे, लेकिन जब हम अपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए माइंड प्रिपेयर किए, डॉक्टर और हस्बैंड का सपोर्ट मिला, तो नॉर्मल डिलीवरी मेरा सक्सेसफुल रहा। और आज हम सच में इस चीज़ को अपने लिए एक ब्लेसिंग मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का पेन जो है ना, वो बस लेबर रूम तक रहता है और उसके बाद भी रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप घर आ जाते हैं और अपने बच्चे को खुद से संभालना शुरू करते हैं ना, तो वो नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है ना, वो साइड हो जाता है और आप अपने बच्चे पे फुल फोकस कर पाते हैं। और अब आप हमको कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी से सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? पेन का, स्टिचेस का, या बस ये एक पता नहीं हमसे होगा या नहीं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहती है कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेबर पेन शुरू होने के बाद पेन को मैनेज करने का प्रैक्टिकल तरीका बताएं, तो कमेंट करके हमको लेबर ज़रूर लिख दीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल डिलीवरी अचीवमेंट नहीं है और सी सेक्शन फेलियर नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माँ और बच्चा दोनों का सेफ रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।